नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आपका सही कस्टमर कौन है। तो दोस्तों, आपका सही कस्टमर कौन है, उसकी कैसे आपको पहचान होगी, तो उसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। दोस्तों, जब भी आप सेल्स के काम में होते हैं, सेल्स के फील्ड में होते हैं, डोर टू डोर सेल्स में होते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग में होते हैं, या किसी भी सेल्स के काम में आप होते हैं दोस्तों, तो आपके साथ होता क्या है दोस्तों, आप 10 लोगों से मिलते हैं तो एक भी रिजल्ट आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है दोस्तों, जैसे जैसे आप फील्ड में और आगे बढ़ते हैं, आप 10 लोगों से मिलते हैं तो आपके 2 रिजल्ट्स होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। फिर आप 10 लोगों से मिलते हैं, आपके 4 या 5 रिजल्ट होते हैं। और जब काफी टाइम आप उस फील्ड में काफी टाइम देते हैं और उसमें तपते हैं पूरा, फिर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो 7 रिजल्ट होता है आपका। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, धीरे धीरे आपको यह पता लगता है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। दोस्तों, कई बारी हमारा कस्टमर वो होता नहीं और उसके पास हम जाते हैं, प्रोडक्ट को दिखाते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं। सपोज करिए कि दोस्तों आप एक चॉकलेट बेचते हैं, और क्या आप एक बच्चे को चॉकलेट दिखाएंगे? नहीं दोस्तों, आप उसके मम्मी या उसके पापा को उस चॉकलेट को खरीदने के लिए बोलेंगे, तो आपका रिजल्ट्स होगा दोस्तों, तो आपकी सेल होगी। क्योंकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो उसके मम्मी पापा है, न कि बच्चा है। तो दोस्तों, ऐसे ही जब आप सेल्स के काम में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आपको पता लगता है आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। और फिर आपके रिजल्ट जैसे बढ़ते हैं ना, पहले 10 कस्टमर से मिले 1 हुआ, फिर 2 हुए, फिर धीरे धीरे 4 हुए, 5 हुए, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप 10 से मिलते हैं तो आपका 7 या 8 कस्टमर को आप सेल कर पाते हैं। तो ये इसलिए होता है दोस्तों, धीरे धीरे आपको नॉलेज होती है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, उससे ही आप मिलते हैं और उसको ही आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब आपका अच्छा एक्सपीरियंस सेल्स एंड मार्केटिंग में हो जाता है तो आपको कस्टमर के या व्यक्ति के फेस से ही ये पता लग जाता है कि ये आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो दोस्तों, ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से होती हैं, और आप जैसे जिस भी फील्ड में जितना ज्यादा घुसेंगे उसके आप मास्टरी करते चले जाएंगे, और उसमें आपकी सेल्स भी बढ़ती चली जाएगी और आपके एक्सपीरियंस भी बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है यूजर एंड बायर। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चॉकलेट एक बच्चा खाता है लेकिन खरीदता उसके मम्मी पापा है, क्योंकि पैसे वो आपको देते हैं। तो इसलिए आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे के मम्मी पापा है, न कि बच्चा। इसलिए दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, जो प्रोडक्ट आपके पास है उसको यूज कौन करता है और उस प्रोडक्ट को खरीदता कौन है। कई बार दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हम किसी के घर में जाते हैं, किसी का दरवाजा नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं, अंदर से कोई आता है, जैसे कोई लड़का आता है छोटा या फिर कोई लड़की आती है, और उसको ही हम अपना प्रोडक्ट दिखाने लगते हैं, जो कि वो हमारा टारगेट कस्टमर नहीं होता है, क्योंकि उसके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। वो इतना डिसीजन नहीं ले सकता कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद ले और आपको पैसे दे दे। तो दोस्तों, इन चीजों को जैसे आप धीरे धीरे पहचानेंगे, इन चीजों को जब आप जानेंगे तो आपके रिजल्ट बढ़ने शुरू होते हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, कई बार होता है, कोई भी अंदर से आता है या किसी भी कस्टमर को आप देखते हैं, उससे अपनी पीच करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट को दिखाना शुरू करते हैं, प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, और आप जैसे इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें उसको देना शुरू करते हैं, हालांकि वो आपका कस्टमर होता ही नहीं है। तो दोस्तों, आप इन चीजों को पहचाने, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है उसको पहचाने, आपका प्रोडक्ट क्या है और कौन उसको यूज करता है और कौन खरीदता है उसको, उस चीज को आप बड़ी ध्यान से देखे, पहचाने। उससे क्या होगा, आपका जो एनर्जी है वो बचेगी, आपका टाइम बचेगा, और यदि आपका टाइम बचेगा तो आप ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि आप उस कस्टमर को ज्यादा दिखाएंगे। जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है, आपका टारगेट ऑडियंस है, तो वो खरीद भी पाएगा और आपकी सेल भी ज्यादा बढ़ेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखें दोस्तों, एक आपको आपके दिमाग में आपको यह पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए है। मीडियम क्लास के लिए है, अपर मीडियम के लिए है, या लोअर मीडियम के लिए है। कई बार दोस्तों आपका प्रोडक्ट इतना महंगा होता है और आप चले जाते हैं लोअर मीडियम के अंदर, तो आपको वहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा।
सपोज करिए कि एक हार्ले डेविडसन के आप सेल्समैन हैं और चले जाते हैं आप जो फुटपट्टी में, क्या उस प्रोडक्ट को कोई वहां पे खरीदेगा? दोस्तों यदि आप BMW के सेल्समैन हैं और चले जाते हैं आप मीडियम क्लास में, क्या उसको खरीदेगा? नहीं खरीदेगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए जो आपका प्रोडक्ट है वो अपर मीडियम के लिए है, लोअर मीडियम के लिए है, या फिर मीडियम क्लास फैमिली के लिए है। तो इन चीजों का यदि आपको पता होगा दोस्तों तो आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाएंगे, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा तो आपके जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपके सही कस्टमर है, उनसे ज्यादा आप मिल पाएंगे, और उनसे जितना ज्यादा आप मिल पाएंगे उतनी ही ज्यादा आपकी सेल भी हो पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि यदि आपका 1000 का प्रोडक्ट है तो वो किस फैमिली के लिए है, अपर मीडियम के लिए है, या फिर लोअर मीडियम के लिए है, या मीडियम फैमिली के लिए है। यदि आपका 1 लाख का प्रोडक्ट है तो उसका कस्टमर कौन है, यदि आप 2 करोड़ का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका कस्टमर कौन है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों कि आपका कस्टमर कौन है, और ये नॉलेज होगी दोस्तों आपकी प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करते चले जाएंगे, फील्ड के काम में घुसते चले जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपको नॉलेज होती चली जाएगी और आपके कस्टमर के बारे में आपको पता लगता चला जाएगा। इस चैनल पे सिर्फ आपको हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, इसलिए आप सेल्स से हैं, मार्केटिंग से हैं, या किसी भी सेल्स मार्केटिंग के प्रोफेशन में हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।